नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरव और मैं रिसर्च एनालिस्ट स्टॉक बॉक्स में। स्वागत है आपका स्टॉक बॉक्स के वीकली मार्केट आउटलुक में। हर वीक की तरह इस वीक भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हम आपके लिए लेके आए हैं जिन्हें फॉलो करके आप पूरे वीक वर्क कर सकते हैं। लेवल जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड लास्ट वीडियो में हमने एक बार आपको बोला था कि नेक्स्ट वीक हम एक ऑफर आपके लिए लाने वाले हैं कि मार्केट में गैप अप और गैप डाउन जो भी बताएगा उसके लिए ऑफर रहेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, हम आपको बताएंगे कि वो ऑफर क्या रहने वाला है। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो लास्ट वीक आपने देखा होगा कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं रही, मार्केट एक रेंज में थी। मार्केट ने प्रॉपर लगातार 3 दिन तक निगेटिव क्लोजिंग दी है। लास्ट फ्राइडे में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अपने डे हाई पे क्लोजिंग दी है। तो अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो मार्केट की क्लोजिंग बड़ी अच्छी रही है, तो उस हिसाब से मंडे को मार्केट शायद गैप अप ओपन हो। बट अगर लगातार अगर आप 3 दिन के देखोगे मार्केट में तो मार्केट प्रॉपर निगेटिव क्लोज हुई है। और एक सपोर्ट जो है निफ्टी ने बना दिया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं निफ्टी के। तो अब बात करते हैं लेवल की। तो निफ्टी का जो इस बार मेजर जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला है 24,519। जी हाँ, अगर निफ्टी यहाँ इसको सस्टेन करती है और यहाँ पर इसको क्रॉस करती है एक हाई वॉल्यूम के साथ में, तो निफ्टी आपको जो दूसरा रेजिस्टेंस है, जो मेजर रेजिस्टेंस है, वो 24,800 है, जो काफ़ी टाइम से निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है प्रॉपर। निफ्टी बहुत बार यहाँ तक जा चुकी है लेकिन यहाँ से वापस आ गई है। तो फर्स्ट अगर रहने वाला है इसका रेजिस्टेंस तो वो 24,519 रहेगा। और जो सेकंड जो रहने वाला है, मैं इसमें बात करूँ, अगर निफ्टी आपको 25,000 देखनी है तो जो 24,800 का जो रेजिस्टेंस है, ये अगर निफ्टी क्रॉस करती है तो आपको सीधा निफ्टी 25,000 देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24,500 का हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है और सेकंड जो रहता है वो 24,800 का है। और वहीं पे मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट में अगर रहने वाला है तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 24,289 है, यानी कि नियर 24,300 का स्ट्राइक प्राइस। अगर यहाँ पर निफ्टी सस्टेन करती है और इसको ब्रेक करती है तो डाउन साइड आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और निफ्टी अगर 24,200 भी क्रॉस कर देती है तो आपको निफ्टी सीधा 24,000 देखने को मिल सकती है। तो जैसा अगर आप देखोगे कि मार्केट में प्रॉपर मूव जिस तरह की हो रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो निफ्टी अगर मंडे को अपना 24,200 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर देती है तो सीधा आपको 24,000 देखने को मिल सकती है। तो ये दो मेजर लेवल रहने वाले हैं इस बार। अगर इस वीक की मैं बात करूं तो वो 24,519 आपका रेसिस्टेंस रहने वाला है और 24,300 आपका सपोर्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर निफ्टी सस्टेन करती है और इसको ब्रेक करती है तो आपको डाउन साइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मैं ओआई डेटा की बात करूं तो ओआई डेटा अगर 24,500 की कॉल पर हम देखें तो वहां पर 1 करोड़ का ओआई डेटा है। और अगर मैं पुट की बात करूं 24,300 की तो वहां पर भी 1 करोड़ का ओआई डेटा है। अब बात करते हैं कि निफ्टी में मूव किस तरह की चल रही है। अगर आप देखोगे कि निफ्टी में सिर्फ वीकली एक्सपायरी की वजह से हर बार क्या हो रहा है कि एक रेंज में मार्केट घूम रही है और आपके प्रीमियम डीके हो रहा है, कोई बड़ी मूव नहीं मिल पा रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वहां पे अगर मार्केट डाउन भी जा रही है तो प्रीमियम डीके होते जा रहे हैं। मार्केट में 100 पॉइंट की मूव है तो आपका प्रीमियम वहां पे 30 से 40 पॉइंट ही मूव कर रहा है। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा लॉसेस भी बढ़ रहे हैं लोगों के और स्टॉप लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और परफेक्ट ब्रेकआउट का कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, तभी आपको किसी पोजीशन में एंट्री करनी है और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको वर्क करना है प्रॉपर। अगर मैं बात करूं निफ्टी की क्लोजिंग की तो उसमें क्लोजिंग जो निफ्टी की हुई है वो प्रॉपर पॉजिटिव हुई है, डे हाई पे निफ्टी क्लोज हुई है। तो उस हिसाब से अगर इंडिकेटर देखे जाए तो मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होगी। बट बीच में संडे है, हर बार कोई ना कोई न्यूज आ जाती है तो मार्केट पे प्रॉपर इंपैक्ट करती है। प्रॉपर अभी न्यूज बेस भी चल रही है मार्केट, क्रूड ऑयल में क्या मूवमेंट आ रही है क्या नहीं है उसका भी प्रॉपर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से मार्केट का डिपेंड करता है कि मार्केट किस हिसाब से चलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे कि लास्ट 2 वीक से दो ही लेवल हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप देखोगे लगातार बैंक निफ्टी अपनी एक ही रेंज में है। यहाँ पर फर्स्ट मंडे को एक बार लास्ट वीक 58,000 क्रॉस किया था, वो भी जैसे 3 अगस्त को जो है सेबी ने चेंज किया था ना टाइम्स, तो उसकी वजह से यहाँ पे मूव किया था। बट उसके बाद अगर आप देखोगे कि निफ्टी एक रेंज बैंक निफ्टी एक रेंज में है 58,000 का। इसमें अगर मैं बात करूँ रेसिस्टेंस की तो वो 58,000 का रेसिस्टेंस रहने वाला है बैंक निफ्टी का। लास्ट वीक भी यही था क्योंकि बैंक निफ्टी इसको क्रॉस ही नहीं कर पा रही, यहाँ पे सस्टेन ही नहीं हो रही है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो वो रहने वाला है 57,000।
हाँ, अगर बैंक निफ्टी 57,000 को क्रॉस करती है और यहाँ पर सस्टेन करती है तो आपको डाउन साइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और बैंक निफ्टी आपको 56,500 तक भी देखने को मिल सकती है। और अगर मैं बात करूँ अपसाइड की तो ये 58,000 का रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करती है बैंक निफ्टी तो आपको बैंक निफ्टी 59,000 तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें एक बड़ी मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो मार्केट में पिछले 2 वीक से नहीं मिल पा रही है, ओनली प्रीमियम डीके हो रहे हैं। इसमें अगर ओआई डेटा की मैं बात करूँ तो ओआई डेटा जाने से पहले हम एक बार स्पेशल ऑफर की बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक हमने बोला था कि जो भी बताएगा मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होगा तो उसे हम एक ऑफर चलाएंगे। तो हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चला हुआ है जो हम साल में सिर्फ 2 बार चलाते हैं, या तो इंडिपेंडेंस डे पे या फिर दिवाली पे। तो हमारे यहाँ प्रॉपर 25%, जी हाँ 25% का प्रॉपर डिस्काउंट चला हुआ है फ्लैट। किसी भी प्लान में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बायो में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और अपना कूपन यूज़ कीजिए तो आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल जाता है सभी प्लान्स पे, चाहे वो कॉमोडिटी का हो, चाहे वो ऑप्शन का हो, या फिर इक्विटी, हेज पोजीशंस, मल्टी बैगर स्टॉक, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो वो आप परचेज कर सकते हैं। ये ऑफर साल में 2 ही बार चलता है, ये तो दिवाली पे या फिर इंडिपेंडेंस डे पे। तो चांस मिस मत करें, जो भी इंटरेस्टेड है प्रॉपर जाके ज्वाइन करें। और इस बार भी हम आपके लिए एक रखने वाले हैं कि कमेंट सेशन में आप बताएंगे कि मार्केट में क्या मूव हो सकती है मंडे को। आपके इंडिकेटर्स और आपकी न्यूज़ जो आप देखते हैं उसके हिसाब से मार्केट में क्या होने वाला है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लेवल फॉलो करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका प्रीमियम बिल्कुल ज़ीरो ना हो। आप एक रेंज पकड़ो कि हाँ अगर बैंक निफ्टी 58,000 क्रॉस करेगी तो यहाँ पर हम चांस ले सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी 57,000 ब्रेक करेगी तो डाउन साइड इसमें मूव आएगी। तो ये लेवल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज रैंडमली अगर आप कोई भी ट्रेड चूज कर लेते हो और आपको यही नहीं पता है कि प्रीमियम डीके हो रहे हैं, ओआई डेटा क्या चल रहा है, पीसीआर क्या चल रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो इस बार बैंक निफ्टी में लेवल मैंने आपको बता दिया है, 58,000 का हमारा रेसिस्टेंस रहने वाला है और वहीं पर 57,000 का हमारा जो रहने वाला है सपोर्ट। और अगर मैं बात करूं निफ्टी की तो निफ्टी में 2 लेवल हमने बताए रेसिस्टेंस जो आपका रहने वाला है। अगर मैं नॉर्मल बताऊं आपको तो 24,519 का हमारा रेजिस्टेंस है, और मेजर जो रेजिस्टेंस है जहां से निफ्टी में मूव आएगी और 25,000 तक निफ्टी जा सकती है वो आपका 24,800 है। अगर निफ्टी 24,800 क्रॉस करती है तो आपको 25,000 देखने को मिल सकती है। और वहीं पर अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट जो रहने वाला है वो 24,289 का है। बट अगर निफ्टी इसको ब्रेक करती है और 24,200 भी क्रॉस करती है तो आपको फिर से जो है निफ्टी 24,000 देखने को मिल सकती है। ये निफ्टी का मेजर सपोर्ट है, अगर यहाँ से 24,000 ब्रेक करती है तो फिर से वही 23,500 और 23 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक या लुक में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी मिस ना कर पाए। और ऑफर को प्रॉपर देखते रहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक हमने बायो में दे दिया है। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.